हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज इस वीडियो में बात करूंगा थिएटर कमांड्स की। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं सर ये थिएटर कमांड्स क्या है, और बात करूंगा सीडीएस की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये चर्चा में भी है क्योंकि 5 महीने हो गए हैं हमारे जो पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उनकी हेलीकॉप्टर की एक दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी जब वो वेलिंगटन जा रहे थे। तो 5 महीने 8 दिसंबर को उनकी डेथ हुई थी। और उनको बनाने का मेन मुद्दा भी यही था कि थिएटर कमांड्स बनाई जाएं, और जो है वो उसके इंचार्ज थे एज फर्स्ट सीडीएस। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सालों से, ये कोई नई बात नहीं है, ये तकरीबन 20-22 साल से तो इसके ऊपर बहुत एक्टिव तरीके से गवर्नमेंट का विचार चल रहा है। जो भी सरकारें आती रही उन्होंने इस पे विचार किया और किसी ना किसी कारणवश नहीं कर पाए। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो है, जनरल बिपिन रावत जब रिटायर हो रहे थे एज 26th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो उनको ये पहला सीडीएस बनाया गया और ये मुद्दा उनके आगे रखा गया कि थिएटर कमांड बनाया जाए। तो थिएटर कमांड्स की बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। पहले बात करूंगा सीडीएस की, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यानी कि एक वो शख्स जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की जो एक राय है, चाहे ऑपरेशंस के बारे में हो, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हो, रिक्रूटमेंट के बारे में हो, ट्रेनिंग के बारे में, किसी भी चीज़ की, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसके हेड रक्षा मंत्री होते हैं और प्राइम मिनिस्टर को सिंगल पॉइंट एडवाइस अगर चाहिए तो उसके लिए सीडीएस की जरूरत थी। अभी कोई भी मुद्दा होता है रक्षा मंत्रालय के सामने, प्रधानमंत्री के आगे, देश के आगे, तो वो सीधा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों चीफ अपनी अपनी राय देते हैं। और बहुत सालों से चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का एक सिस्टम चल रहा था। जो भी सीनियर मोस्ट चीफ होते हैं वो चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाते हैं, तो वहाँ पर वो जो है तीनों मिलके एक राय दे देते थे। लेकिन तकरीबन जितने एडवांस कंट्रीज हैं, जिसमें यूएसए है, रशिया है, चाइना, फ्रांस, यूके, इन सब ने जो है बहुत सालों से ये सीडीएस का गठन किया हुआ है। क्योंकि अगर आपने मॉडर्न जमाने की लड़ाई लड़नी है तो आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का मिलके काम करना, सिनर्जी, तीनों की जॉइंटनेस बहुत जरूरी है। तो जनरल बिपिन रावत एक बहुत ही होनहार अफसर थे। उनके बारे में आप लोग सब जानते हैं, और उनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ रही। वो एनडीए से कमीशन हुए थे। उनके फादर भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से रिटायर हुए, और शुरू से उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अपनी ज़िंदगी में। वो आईएमए से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर थे अपने बैच के, और थ्रू आउट गुरखास में उन्होंने कमीशन लिया अपने फादर की रेजिमेंट के अंदर, और थ्रू आउट उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और ब्रिगेड कमांडर रहे, जीओसी रहे, कोर कमांडर रहे, आर्मी कमांडर रहे, और फिर गवर्नमेंट ने उनको जो है 26th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया था। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, उन्होंने उनसे जो सीनियर थे उनको सुपरसीड करके इनको चीफ बनाया गया था। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में जो है कुकू एफएम के ऊपर एक बहुत बढ़िया ऑडियो बुक है। तो जो लोग उनकी ज़िंदगी के बारे में और जानना चाहते हैं, ये कुकू एफएम से इस ऑडियो बुक को डाउनलोड करके सुन सकते हैं। कुकू एफएम जो है मेड इंडिया ऐप है और बहुत बढ़िया ऐप है। और इस ऐप के ऊपर जो है हज़ारों बुक्स, ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। अगर वक्त कम है तो आप बुक्स की समरी अवेलेबल है, तो पूरी बुक्स भी सुन सकते हैं, समरी भी सुन सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये हिंदी और इंग्लिश में ही नहीं है, तमाम रीजनल भाषाओं में भी, यानी कि हमारी जो बाकी भाषाएं हैं देश की, उनमें भी ये ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। तो इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो 399 रुपये है। लेकिन अगर आप मेरा कोड जो मैंने नीचे दिया है इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये साल के लिए मिलेगा 50% डिस्काउंट पे, यानी कि 199 रुपये में आप इसका जो है ये कोड यूज़ करके इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इतने में तो एक प्लेट खाने की भी नहीं मिलती बाजार में, तो इट इज़ वेरी चीप। तो नौजवान लोगों से, बॉयज़ एंड गर्ल्स से मेरा यही है कि ऑडियो बुक्स को जब आप दौड़ रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके पास वक्त कम है पढ़ने का, तो आप उनको सुन सकते हैं। तो पूरी बुक भी और जब चाहिए तो समरी भी। तो नॉन फिक्शनल इनके पास काफ़ी बुक्स, नॉन फिक्शनल जो लीडरशिप पे है, स्पिरिचुअलिटी पे है, जो है गार्डनिंग के ऊपर है। आप कोई टॉपिक चुनो,
हिस्ट्री पे है, ज्योग्राफी पे है, बायोग्राफीज हैं बहुत सारी, मैं बार बार जिक्र भी करता हूँ उनका। तो ये था कुको एफएम की। अब वापस आते हैं थिएटर कमांड पे। सो थिएटर कमांड जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसकी परिकल्पना देश जब आज़ाद हुआ था तब हो गई थी। 1949 में सबसे पहले जॉइंट सर्विसेज विंग इस्टेब्लिश हुई थी ऑफिसर्स की कमीशन के लिए, जिसको कि 1954 में कन्वर्ट कर दिया इनटू नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, जो कि एक हमारे देश का एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, जहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के ऑफिसर कैडेट्स की 3 साल के लिए ट्रेनिंग होती है। इसी दौरान हमने जो है 1950 में ही जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, जो पहले जब देश अंग्रेजों के अधीन था तब क्वेटा में होता था, जो पाकिस्तान में है, तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज 1950 में इंडिया में जब बना, शिफ्ट हुआ वहाँ से, उसको भी जॉइंट रखा गया, यानी कि वहाँ पे मिडिल लेवल के ऑफिसर जॉइंट ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो जो है नेशनल डिफेंस कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, तो जॉइंट सर्विसेज का है, तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स करते हैं। इसमें आईएएस, पुलिस और बाकी ऑफिसर्स भी ट्रेनिंग करते हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में। ऐसे 1970 में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, जो कि सिकंदराबाद में बहुत ही बेहतरीन एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, सीडीएम, उसके अंदर भी दूसरे देशों के तो ऑफिसर्स आते ही आते हैं, हमारे देश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तीनों ऑफिसर्स की, ये सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, कर्नल एंड उस रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग इकट्ठी होती है 1 साल के लिए डिफेंस मैनेजमेंट के ऊपर। तो जॉइंटनेस की तरफ शुरू से रहा है हमारा जो है हमारी सोच रही है, लेकिन कभी पॉलिटिकल प्रेशर से, कभी जो है हर सर्विस की कोई ना कोई अपनी रिक्वायरमेंट है, अपना फीफडम है, वो जो है देना नहीं चाहते, फियर करते हैं कि आर्मी बहुत बड़ी है, तो इसलिए कभी सीडीएस हम बना नहीं पाए। लेकिन 1999 जब कारगिल की लड़ाई हुई, तब जो है देश को काफ़ी बड़ा झटका लगा कि पाकिस्तान इतना अंदर आ गए और हमें पता नहीं चला। इसका मतलब इंटेलिजेंस फेलियर है, इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजिक प्लानिंग में फेलियर है। फिर जब एयरफोर्स को हमने लॉन्च किया तो एयरफोर्स को टाइम लगा प्रिपेयर करने के लिए, प्लस उन्होंने हाई एल्टीट्यूड में कभी बॉम्बिंग करी नहीं थी। नेवी को मोबिलाइज करने में टाइम लगता है, उसका नेवी ने बेहतरीन काम किया, लेकिन टाइम लगता है। तो ये डिसाइड हुआ, जो कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट है, जो मिस्टर सी सुब्रमण्यम जो है हमारे देश के बहुत सबसे बड़े स्ट्रेटजिक थिंकर रहे हैं, वो चेयरमैन थे कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट की, तो उन्होंने ये बहुत जोर दे के रिकमेंड किया कि हमें एक सीडीएस की जरूरत है और हर इसको देश को अलग अलग थिएटर में बनाने की जरूरत है। यहाँ आती है थिएटर कमांड कि थिएटर क्या है। थिएटर लैंड, सी या एयर का वो हिस्सा है जहाँ पर कि बड़ा हिस्सा, जहाँ पर कि तीनों सर्विसेज जो है इकट्ठे काम कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 का कॉन्सेप्ट है, वहाँ यूरोपियन थिएटर था, नॉर्थ अफ्रीकन थिएटर था, साउथ एशियन थिएटर था, ऐसे ऐसे बात होती है। बट अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे पास है नॉर्दर्न थिएटर, वेस्टर्न थिएटर, सदर्न थिएटर, ईस्टर्न थिएटर, मैरीटाइम थिएटर, प्लस एयरफोर्स है। तो इसको कंबाइन करने की जरूरत है, तो वो बनेगा जो कंबाइन कर जाएंगे तीनों सर्विसेज के हर लेवल पे, फिर एक थिएटर कमांडर होगा जो कि इसके नीचे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलके काम करेंगे। आज के दिन हमारे पास 17 थिएटर कमांड्स हैं, 17, 7 आर्मी की हैं, 7 ही एयरफोर्स की हैं, क्योंकि एयरफोर्स ने आर्मी को सपोर्ट करना होता है, और 3 नेवल कमांड्स हैं। तो प्रपोजल यह है कि इनको कंबाइन करके 5 थिएटर कमांड बनाई जाए। नॉर्दर्न थिएटर, जिसमें जे.एंड.के, पूरा का पूरा जे.एंड.के और लद्दाख ये वाला इलाका है। ईस्टर्न थिएटर, जिसमें हमारा ईस्टर्न थिएटर पूरा है, चाइना के अगेंस्ट, बांग्लादेश या है। वेस्टर्न थिएटर जो कि पाकिस्तान का हमारा जो पूरा बॉर्डर है जे.एंड.के से लेकर राजस्थान तक, वो है। सदर्न थिएटर जो कि मैरीटाइम थिएटर होगा, जिसमें इंडियन ओशियन रीजन में जो हमारी रिक्वायरमेंट है नेवी की और हमारे देश की, उसका हो। और एक बने एयर डिफेंस, पूरे देश की एयर डिफेंस एक कमांडर के पास होनी चाहिए, कि कहीं पर भी कोई अगर हमारी एयर का वायलेशन होता है, या एयरफोर्स को या एयर डिफेंस को या लॉन्ग रेंज वेपन्स को इस्तेमाल करना है, तो एक होना चाहिए। तो ये प्लानिंग है कि इनको 17 को रिड्यूस करके 5 इसमें कर दी जाए। लेकिन जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद कोई इसमें ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं है, तो हम वेट कर रहे हैं कि 5 महीने हो गए, शायद कोई नए जब कोई सीडीएस अपॉइंट होंगे तो इस कार्रवाई को आगे किया जाएगा। उसके अलावा प्रेजेंटली हमारे पास 2 हैं जॉइंट थिएटर कमांड।
एक है सिनकैन, कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये छोटा कमांड है लेकिन ये ट्रायल के लिए है, ये काफ़ी सक्सेसफुल है, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। एक है स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड, जो कि हमारे स्ट्रेटजिक फोर्सेस वेपन सिस्टम्स की एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट इसके बारे में है, SFC। और आगे आगे में जरूरत पड़ेगी साइबर कमांड की, साइबर कमांड। फिर जरूरत पड़ेगी स्पेशल फोर्सेस कमांड की, जो आर्मी की स्पेशल फोर्सेस हैं, आप जानते हैं उनको, पैराट्रूपर्स जो हैं, नेवी की मार्कोस और गरुड़ एयरफोर्स की, और बाकी भी देश की अगर कोई स्पेशल फोर्सेस है उनको एक कमांडर के नीचे रखा जा सके। सो थिएटर कमांड इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, उसका वक्त आ चुका है और इसमें हमें जो है बहुत अच्छी सिनर्जी रहेगी तीनों फोर्सेस की। और अगर CDS की अपॉइंटमेंट होती है, CDS विल बी वन पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑन मिलिट्री मैटर्स। इसीलिए नया डिपार्टमेंट बना था DMA, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि CDS के का ऑफिस था या उनके नीचे आता था। इसके लिए तैयारी बहुत साल पहले हो गई थी, तभी IDS एस्टैब्लिश किया गया था, इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर्स जो हमने बनाया था, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जो कि ऑलरेडी दिल्ली में फंक्शन कर रहे हैं, जहाँ तीनों सेनाओं के तीनों अंक के ऑफिसर्स की जो है वहाँ पर पोस्टिंग होती है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं बात सोच रहा था आपसे थिएटर कमांड्स की बात करूं, इसकी ज़रूरत है। और जो है इस पे मैं क्लास भी ले चुका हूं, जो डिफेंस एस्पायरेंट हैं या जो इंटरनेशनल रिलेशंस या जो स्ट्रेटजी जो समझते हैं उनके लिए। बट बाकी लोगों के लिए मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो हो जिसमें आप समझें कि CDS की क्या अहमियत है और हमारे देश के लिए थिएटर कमांड्स की क्या अहमियत है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, जय हिंद।